हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक बेटा हमारा मेजरमेंट का है। मेजरमेंट का इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली हुई है। उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स बताई थी कि हमारी लेंथ की क्या होती है, वेट की क्या होती है और कैपेसिटी क्या होती है हमारी। ठीक है, तो आज हम इससे आगे लेंथ में और भी हमारी यूनिट होती है, वो कौन कौन सी होती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ के लिए क्या क्या होती है हमारी, हमने मीटर भी होती है इसके अंदर, और हमारा किलोमीटर, और हमारा हेक्टोमीटर, ठीक है, जिसको हम एच और एम से लिखते हैं, और हमारा डेकामीटर, इसको हम किससे लिखते हैं, डी ए एम से। किससे लिखते हैं, डी ए एम से। ठीक है, उसमें तो हमने लास्ट टाइम तो मीटर और सेंटीमीटर पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे लेंथ में, ये हमारी और यूनिट है, इसे एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। उसमें अब देखो वेट के अंदर और क्या होती है। वेट की भी हमने कौन सी पढ़ी थी बेटा, ग्राम और मिलीग्राम। वेट की हमने 2 यूनिट पढ़ी थी ना, ग्राम और मिलीग्राम। लेकिन इसमें और भी होता है, और कौन कौन सी होती है इसमें, किलोग्राम, ठीक है बेटा, हेक्टोग्राम को किससे लिखते हैं हम, एच जी से। ठीक है, और कौन सा होता है, डेकाग्राम, इसको हम किससे लिखते हैं, डी ए जी से। ठीक है, डी ए जी से, इसको हम इससे लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी हमारी कैपेसिटी की। ठीक है, कैपेसिटी की हमने बात की थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, लीटर और मिलीलीटर। क्या क्या पढ़ा था हमने, लीटर और मिलीलीटर दोनों पढ़े थे। लेकिन इसी में आगे अगर और भी पढ़ते हैं तो कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो हमारा होता है किलोलीटर, ठीक है बेटा, एक होता है हेक्टोलीटर, जिसको हम किससे लिखते हैं, एच और एल से, हेक्टोलीटर। और कौन सा होता है, डेसीलीटर, ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, डी ए सी से। ठीक है, और एक होता है इसके बाद डेसीलीटर, इसको हम किससे लिखते हैं, डीएल से। डेकालीटर, डेसीलीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, ये सारी इसके अंदर होती है। लास्ट टाइम तो हमने इसमें पढ़ा था मीटर और मिलीमीटर। उसके अलावा इसमें हमारा मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारा इसके अंदर आता है। इसमें वेट में हमने पढ़ा था ग्राम और मिलीग्राम। इसमें और कौन कौन से होते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम भी हो जाता है इसमें। कैपेसिटी के अंदर लीटर और मिलीलीटर पढ़ा था हमने। उसमें और क्या क्या होता है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, ये सारा इसके अंदर होता है। तो आज हम इसमें और आगे पढ़ने वाले हैं कि इसमें और होता क्या क्या है, इनकी वैल्यू कैसे होती है। तो देखो बेटा आगे लेंथ में देखो, पहले किसका करेंगे हम, लेंथ का करेंगे। तो लेंथ में क्या क्या होता है हमारा, जैसे कि आपको क्वेश्चन देता है 1 किलो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्या पढ़ा था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में हमारे सेंटीमीटर कितने होते हैं बेटा, 100 होते हैं। ठीक है, और अगर हम हेक्टोमीटर की बात करते हैं तो हेक्टोमीटर में भी 100 मीटर होते हैं। ठीक है बेटा, और डेकामीटर की बात करते हैं तो मीटर कितना होता है, डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर होता है। अब बात आती है आपकी क्वेश्चन करने की। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 5 किलोमीटर, ठीक है, और 600 मीटर, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट दिस नंबर इनटू मीटर। इस नंबर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसको मीटर में बनाना है। तो हमें देखना है, देखो ये यहाँ पे ये जो हमें दे रखा है, ये तो हमें
मीटर में दे रखी है, इसकी वैल्यू पहले से हमें मीटर में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो किसके अंदर है, किलोमीटर के अंदर। अब जो किलोमीटर के अंदर है उसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में जब चेंज करना होता है तो हमारे पास अभी अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया है, ये हमारा फॉर्मूला है कि जब भी 1 किलोमीटर को जब मीटर में बदलना है तो हमारा, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो किलोमीटर को जब मीटर बनाना होगा तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा। किलोमीटर से जब मीटर बनाना होगा, इट मीन्स किलोमीटर बड़ा होता है हमारा, मीटर छोटा होता है। तो जब बड़ी वैल्यू से जब छोटी बनानी होती है तो मल्टीप्लाई करना होता है। बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू बनानी होती है तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो 5 हमें दे रखा है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास किलोमीटर से मीटर बन गया। अब यहाँ पे ये हमें क्या दे रखा है, 600 मीटर दे रखा है, 600 मीटर दे रखा है। तो ये ऑलरेडी बना हुआ था मीटर, तो हमें तो दोनों का टोटल करके मीटर निकालना है। दोनों नंबर एक ही तो दे रखे हैं, एक ही क्वेश्चन है ये, इन सारे का हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब ये जो ऑलरेडी बना हुआ है इसको मीटर में बना देंगे। बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब हमारा बन के आ गया। जैसे कि अगला एक क्वेश्चन है, आपको उसने लिख दिया यहाँ पे 16 किलोमीटर और 250 मीटर। अब इसको भी आपको कह रहा है कि मीटर में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो देखो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी आपके पास बेटा मीटर बना हुआ है, ठीक है, और ये आपको किस में दे रखा है, किलोमीटर में। किस में दे रखा है, किलोमीटर में। तो इसको जब हम मीटर में बनाएंगे तो अभी हमने किया है कि जब भी किलोमीटर से मीटर बनाना होगा तो उसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आ गया 16000 मीटर, ठीक है। और ये जो ऑलरेडी पहले ही हमारा मीटर बना हुआ है इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आ गया टोटल यहाँ पे 16250 मीटर, ये हमारा दे रखा है। अब आगे अगर हम इसमें बात करते हैं तो देखो आगे क्वेश्चन में कई बार वो आपको मीटर से, अब मिलीमीटर से मीटर में बनवाना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे देता है कन्वर्ट 8462 मिलीमीटर इनटू मीटर, ठीक है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो कैसे करोगे आप, अब देखो हमने पढ़ा था कि जब मिलीमीटर से मीटर से मिलीमीटर बना रहे थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1000 से, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। मीटर से मिलीमीटर जब हम बना रहे थे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला। अब आपको ये मिलीमीटर में वैल्यू दे रखी है और आपको मीटर बनाना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट कौन सी बड़ी है हमारे पास, तो इसमें हमारी मीटर बड़ी यूनिट है। अब आपको मीटर मिलीमीटर दे रखे हैं, मतलब छोटी यूनिट दे रखी है, और मीटर बड़ा होता है, आपको बड़ी यूनिट बनानी है। तो जब भी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब बड़ी से वो छोटी बनवाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और बड़ी से जब वो छोटी यूनिट बनवाता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अब आपको ये छोटी यूनिट दे रखी है और वो बड़ी बनवा रहा है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बनवा रहा है। तो इसमें अब हम करेंगे डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम, ये जो आपको नंबर दे रखा है इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इसको, इस नंबर को मैंने इससे कर दिया कंपेयर, इसको इससे कर दिया, इसको इससे, और ये 1 है, 1 का यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कंपेयर कर दिया, और 1 का यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट। अब देखो पॉइंट से जो राइट साइड है हमारी, वो तो हमारे क्या बच जाएंगे बेटा, यहाँ पे मिलीमीटर। पॉइंट से जो राइट साइड है वो क्या बन जाएंगे, हमारे रह जाएंगे, ये तो हमारे मीटर आ जाएंगे, और जो राइट साइड में है वो हमारा मिलीमीटर रह जाएगा, उसका मीटर नहीं बन सकता, क्योंकि जब 1000 से ऊपर का जब वैल्यू पहुंच जाती है तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी लेफ्ट रह जाता है वो हमारा मिलीमीटर रह जाता है, ठीक है बेटा। अब आगे बात आती है, और क्वेश्चन देता है आपको किलोमीटर के
जैसे कि 4 to 5 मीटर इंटू किलोमीटर। अब इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बनाओगे? अब ये तो आपको 1000 में भी वैल्यू नहीं दे रखी बेटा, तो कैसे बनाओगे? 1000 में भी वैल्यू नहीं दे रखी। अब देखो, तो सबसे पहले तो जब छोटी यूनिट है और उसका बड़ा बनवा रहा है, छोटी यूनिट से जब बड़ा बनवा रहा है तो उसको हम डिवाइड करते हैं। छोटी यूनिट से जब बड़ा बनवाएगा तो हम डिवाइड करेंगे किससे? 1000 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे किया, इसको इससे, और ये 1 का यहाँ पे क्या आ गया? पॉइंट। अगर इधर कोई नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 0.245, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 425 किलोमीटर, 0.425 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर और क्वेश्चन आता है, अब बेटा आ जाए अगर लीटर में, आपको किस में दे देता है वो? लीटर में। तो देखो, लीटर का क्वेश्चन किलोग्राम, ग्राम, लीटर का भी करवाती हूँ मैं, जैसे कि 8 किलोग्राम 600 ग्राम आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? ग्राम में करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है किलोग्राम, तो यहाँ पे देखो बेटा, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। अब इसमें आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये तो बेटा ऑलरेडी हमारे पास ग्राम बने हुए हैं, ऑलरेडी हमारे पास ग्राम बने हुए हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? किलोग्राम। अब किलोग्राम को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। किलोग्राम की वैल्यू हमने निकाल ली, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो देखो, अब इसको अगर हम बनाएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 ग्राम। और ये ऑलरेडी हमारे पास ग्राम बना हुआ है, तो इस ग्राम को इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल इस पूरे क्वेश्चन का जितना भी ग्राम बन सकता था वो हम बना लेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना ही आ जाएगा हमारे पास? ग्राम। ये वैल्यू सारी किसमें आ गई? हमारी ग्राम के अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका 12 किलोग्राम, ठीक है, 850 ग्राम आपको वैल्यू दे रखी है, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो पहले ये इस किलोग्राम को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो कितना आ जाएगा ग्राम में वैल्यू? 12000 ग्राम, ये जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास ग्राम में हो गई वैल्यू, ठीक है। अब जो बचा हमारे पास ऑलरेडी पहले से ग्राम में दे रखा है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 12850, ये ग्राम में वैल्यू हो जाएगी सारी। 12850 ये हमारे पास ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। टोटल दोनों का निकाल दिया, किलोग्राम से भी हमने ग्राम बना दिया और जो पहले ऑलरेडी ग्राम बना हुआ था उसको भी इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल पूरा जो क्वेश्चन बना हुआ था वो पूरा किसमें आ गया? ग्राम में अंदर वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारे लीटर किलो लीटर में होते हैं, जैसे कि आपको 5 किलो लीटर और आपको 85 लीटर दे रखे हैं, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो अब सबसे पहले तो मेन हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि बेटा फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूले में अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको लीटर के अंदर दे रखा है, बात आती है जो किलो लीटर है उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब किलो लीटर है तो उसको हम किस में करेंगे? छोटा जब हमें बनाना है, क्योंकि किलो लीटर बड़ा होता है और लीटर छोटा होता है, तो जब किलो लीटर को लीटर में बनाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। किलो लीटर को लीटर में करेंगे तो देखो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके अंदर बन गया यहाँ पे
ये हमारी वैल्यू आ गई लीटर के अंदर। अब ये जो ऑलरेडी लीटर बना हुआ था उसको इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 5085 लीटर, ये टोटल हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, मेन हमारे इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं। आपको अपनी बुक के अंदर फॉर्मूले दिए गए हैं, आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो इनको चेंज करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूले अच्छे से लर्न है, वो बच्चा इजीली इनको कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है बेटा, और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप ये वीडियो पूरी अच्छे से देखना। एक वीडियो इससे पहले मैंने डाली हुई है, वो भी कंप्लीट देखना आप। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपके लिए लेके आऊंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।